सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम उपनिषद काल के दार्शनिक राजा जो हुए उन पर चर्चा करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, उस वैदिक साहित्य के चार भाग हैं। चार भाग हैं। कौन कौन से? वेद, वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए किन की रचना हुई? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। वनों में बैठकर ऋषियों ने जिनकी रचना की वो क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। और अंतिम भाग है उपनिषद। उपनिषद चूंकि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, वेदांत अलग है, वेदांग अलग है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और उपनिषद जो है उन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। ये उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो उपनिषद काल में जब हम आते हैं, वैदिकोत्तर काल में जब हम आते हैं, तो कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। एक तो जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़े। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़े, मतलब यज्ञ आदि बढ़े, कर्मकांड बढ़े। साथ ही साथ क्या हुआ कि इन कर्म कांडों को चुनौती मिलना उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी। ठीक है। दूसरी बात, उपनिषद काल तक आते आते ब्राह्मणों ने ज्ञान के क्षेत्र पर एकाधिकार सिद्ध कर दिया। अब ज्ञान के क्षेत्र पर जब एकाधिकार सिद्ध कर दिया, तो राजा कौन होता था? क्षत्रिय। तो क्षत्रियों ने यह महसूस किया कि यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो फिर ब्राह्मणों की बाध्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो कुछ दार्शनिक राजाओं का उदय हुआ जिन्होंने ब्राह्मणों को शिक्षा दी। अक्सर इन दार्शनिक राजाओं में से प्रश्न आता है, या तो सीधा सीधा ये कि निम्न में से कौन कहाँ का राजा था, या निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उपनिषद काल में दार्शनिक राजा हुए जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों को चुनौती दी, जिनकी अंतिम पराकाष्ठा हम देखते हैं बौद्ध और जैन के रूप में। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, वो दोनों क्षत्रिय थे, दोनों एक युग में जिए, दोनों ने जीवन भर वैदिक धर्म का विरोध किया, लेकिन एक दूसरे का विरोध कभी नहीं किया। ठीक है। अब हम वो देखते हैं दार्शनिक राजा। उपनिषद काल के दार्शनिक राजा जिनका उल्लेख कहां पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में। विदेह में राजा हुए जनक। ये वही जनक है जिनके दरबार में विदेह में याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था। याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था। ठीक है। ये वही दार्शनिक राजा है विदेह में जनक। और गार्गी जो है वो शास्त्रार्थ में विजयी रही। गार्गी याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गई। एक स्थिति ऐसी आई कि याज्ञवल्क्य बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि गार्गी, या तो तू चुप हो जा और नहीं तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। ये भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समकक्ष नहीं थी। अगर रही होती, अगर स्थिति पुरुषों के समकक्ष रही होती, तो एक दार्शनिक राजा के दरबार में एक विद्वान, एक विदुषी को ये नहीं बोल सकता था कि गार्गी, या तो तू चुप हो जा नहीं तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। ठीक है। उसी दौरान केकय में राजा कौन हुए? अशुपति। केकय में राजा कौन हुए? अशुपति। काशी में राजा हुए अजात शत्रु। देखिए, मगध में भी अजात शत्रु राजा हुए, वो बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। लेकिन हम पढ़ रहे हैं उपनिषद काल के दार्शनिक राजा। ठीक है। तो ये याद रखने आपको सारे। विदेह में राजा हुए जनक, केकय में अशुपति, काशी में अजात शत्रु, पांचाल में राजा कौन हुए? पूर्वाहन जाबाली राजा हुए, कुरु में परीक्षित राजा हुए, और कौशल में हिरण्यनाभ राजा हुए। तो ये वो दार्शनिक राजा हैं जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों को चुनौती दी। हालांकि मैं पहले भी बता चुका कि उपनिषद काल में या उत्तर वैदिक काल में याज्ञिक कर्मकांड बढ़े थे। उत्तर वैदिक काल में
याज्ञिक कर्मकांड बढ़े, याज्ञिक कर्मकांड बढ़े, याज्ञिक कर्मकांड बढ़े। लेकिन इन याज्ञिक कर्मकांडों को चुनौती मिलना भी उपनिषद काल में शुरू हो गया था। जो मुंडक उपनिषद है, जो मुंडक उपनिषद है वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है। मुंडक उपनिषद में क्या कहा गया है कि यज्ञ जो है वो एक टूटी हुई नौका के समान है, टूटी हुई नौका के समान है जो हमें भव सागर से पार नहीं ले जा सकती। तो परिवर्तन आए उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल की तुलना में याज्ञिक कर्मकांड बढ़े, लेकिन याज्ञिक कर्मकांडों को चुनौती मिलना भी शुरू हुआ। दूसरा, जो ब्राह्मणों का ज्ञान के क्षेत्र पर एकाधिकार था, क्षत्रियों ने ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों को चुनौती दी और दार्शनिक राजाओं का उदय हुआ। ये दार्शनिक राजा सीधे सीधे भी पूछे जा सकते हैं। मान लो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि उपनिषद काल में केकय के दार्शनिक राजा कौन थे, तो अश्वपति थे। या ये सुमेलित करवाए जा सकते हैं, या ये सुमेलित करवाए जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा दार्शनिक राजा राज्य से सुमेलित नहीं है। इस तरह से लगातार प्रश्न यहां से बनने के चांस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये छोटा सा सेशन हमारा था, ये पूरा होता है। यदि आप सेशन को देख रहे हैं तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाइप बटन आपको शो हो रहा होगा, वहां से सेशन को हाइप करके और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव। थैंक यू।